आप में से कई लोगों के मेरे पास फीडबैक आए जिसमें उन्होंने मुझसे कहा कि आपके ट्रीटमेंट से हमारा फंगल इन्फेक्शन तो ठीक हुआ ही, साथ में हमें बहुत लंबे समय से यूटीआई का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। कुछ ने कहा कि उनको बहुत समय से भूख नहीं लग रही थी, लेकिन आपका ट्रीटमेंट लेने के बाद उनकी भूख में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। और कुछ ने कहा कि उनको एसिडिटी और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता था वो ठीक हो गया। और किसी ने कहा कि हमको सीवियर हेडेक रहता था, सर दर्द रहता था, चक्कर आते थे, वो ठीक हो गया है। तो ये सब कैसे हुआ वो जानने की कोशिश की है उन्होंने, और मैं इसको वीडियो की शक्ल इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि बहुत सारे लोगों को मालूम चले कि एक्चुअल में जो हम बताते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए सरसा सिरप, इसका रोल किन किन बीमारियों में है। यानी कि एक सरसा सिरप लेने से सिर्फ आप अपना फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं करते हैं, आप किन किन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और इसके अलावा किन लोगों को इसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है नहीं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरसा सिरप के कंपोजिशन के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें है, सबसे पहले लिखा है इन्होंने एज़ेडिरेक्टा इंडिका। अब ये नाम है नीम का। नीम के बारे में मैं तकरीबन हर फंगल इन्फेक्शन के वीडियो में बात करता रहता हूँ कि नीम के क्या बेनिफिट हैं, यहाँ छोटा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो नीम एक जो है एक एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, फंगल इन्फेक्शन में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। दूसरा है ये बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ठीक है। और स्किन की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें नीम का इस्तेमाल ज़रूर होता है। कोई सी भी मेडिसिन हो, इवन एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, स्किन की कोई सी भी प्रॉब्लम हो उसके अंदर नीम का इस्तेमाल ज़रूर होगा, ठीक है। तो नीम के बारे में छोटी सी जानकारी मैंने आपको दे दी। दूसरी जो दवा इस कंपोजिशन में है वो है ईचाइनेशिया एंगुस्टिफोलिया। अब इसका रोल क्या है, ये एक इम्यून बूस्टर है। आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको ये ग्रो करता है, बूस्ट करता है। मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि जब इंसान का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो उस पर जो बाहर से वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये अटैक कर देते हैं, ग्रो करने लगते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है नहीं। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंसान को इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है नहीं। इस तरीके से फंगल इन्फेक्शन इंसान को एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम पर, ठीक है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन आपके ऊपर बेअसर हो जाएगा। और अगर हो गया है आपको तो फिर अगर जैसे जैसे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा ये बीमारी ख़त्म होती चली जाएगी। तो इसका पहला काम तो ये है। दूसरा काम है इसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करना, यानी कि जो पेशाब का पूरा रास्ता होता है किडनी से लेकर बाहर आने तक, इस पूरे ट्रैक को यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। या कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है या कई बार ऐसा होता है कि लो इम्यूनिटी की वजह से जल्दी जल्दी होता रहता है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है नहीं। फीमेल के कारण अलग होते हैं, मेल के कारण अलग होते हैं। जो एक्चुअल कॉज होते हैं वो तो हाइजीन मेंटेन नहीं करना होता है कि कुछ लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। खासकर फीमेल के साथ ये इशू रहता है कि उनको पीरियड होते हैं, उस पीरियड में इस तरह की समस्या होती है। और मेल के साथ भी इस तरह का मामला रहता है कि वो जब रिलेशन बना रहे होते हैं या यूरिन पास करने के बाद उसको वॉश नहीं करते हैं अपने पार्ट को, या रिलेशन बना रहे होते हैं तो वहाँ इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं कि थोड़ी सी सफाई रखी जाए, उसके बाद फ़ौरन नहा लिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए इसका रोल है। तीसरा है एक्ने, पिंपल, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल की शिकायत होती है वहाँ इसका रोल है। चौथा जो इसका रोल है वो है टॉन्सिल्स, जिन लोगों को टॉन्सिल की शिकायत जल्दी जल्दी होती रहती है तो वहाँ इसका ईचाइनेशिया का बहुत अच्छा रोल है। तीसरी जो इसमें चीज़ है वो है जेंटियाना लूसिया। अब इसका क्या रोल है जी, इसका रोल है भूख बढ़ाने के लिए, लीवर की समस्याएं उसको ठीक करने के लिए, पेट के अंदर जो स्वेलिंग आ जाती है, स्टमक वॉल पे स्वेलिंग आ जाती है उसको ठीक करने का काम होता है। दूसरा होता है कि इंडाइजेशन अगर की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में इसका काम होता है। इसके अलावा जिन लोगों को आंखों में दर्द रहता है वहाँ इसका अच्छा रोल है। जिन लोगों को गले में तकलीफ रहती है, गले में दर्द रहता है, वहाँ इसका रोल है। और इसके अलावा ये लिखते हैं कि चक्कर आने में और सर दर्द में, सीवियर हेडेक में इसका बहुत अच्छा रोल है। अब इसका जो अगला कंपोजिशन है वो है फाइटोलेका डिसेंड्रा। अब इसका किस चीज़ में रोल है, तो ये है एक एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज़, यानी कि बॉडी के अंदर कहीं भी कोई किसी तरह का इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि किसी तरह कोई इन्फेक्शन, उसकी वजह से कोई स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर उसको हील करने में बहुत अच्छा रोल है। दूसरा इसका रोल है कि ये स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वहाँ इसका इस्तेमाल
किया जाता है। स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम हैं, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे वो एलोपेशिया हो, इसके अलावा स्केबीज हो, डर्मेटाइटिस है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो चीज़ है वो है, जिसके ऊपर इसका नाम है, वो है सारसापरिला। अब ये भी एक जो है स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, इवन सारसापरिला का रोल तो आप ये समझ लीजिए कि विटिलिगो का जो प्रॉब्लम होते हैं वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है नहीं। जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, ठीक है नहीं, वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। और स्किन के अंदर सोराइसिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन और स्केबीज, ठीक है नहीं, और अर्टिकेरिया, इन सब में सारसापरिला का इस्तेमाल होता है। अगली जो चीज़ है वो है सल्फर। इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है सल्फर। सल्फर भी स्किन डिजीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो अर्टिकेरिया हो, चाहे वो बॉयल्स हो रहे हों, ठीक है नहीं, बॉयल्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक्जिमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सोराइसिस के लिए भी इस्तेमाल इसको किया जाता है। चौथी अगली जो इसमें कंपोजिशन है वो है चिरेता। चिरेता को आप सब जानते हैं, बहुत ही मशहूर प्लांट है, बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअल में तो इसका जो रोल है वो डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में है, लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करने में है, और स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको जो है इम्प्रूव करने के लिए है। एक्चुअल में ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। और अगली जो चीज़ है वो है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। अभी ये बहुत मशहूर चीज़ है, गिलोय बोलते हैं इसको। गिलोय के बारे में कई सारे वीडियो के अंदर मैं बात कर चुका हूँ। गिलोय इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, ठीक है, और जितनी भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उनको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इवन अगर फंगल इन्फेक्शन है उसमें भी उसको भी हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डिटेल में बात कर सकूँ, बहुत छोटी छोटी सी बात कर रहा हूँ सारी चीज़ों के बारे में। अगला जो इसमें है वो है वर्नोनिया एंथेलमिंटिका। अब इसका क्या रोल है? इसका रोल है किसी भी तरह का अगर वॉर्म बॉडी के अंदर है, ठीक है नहीं, किसी भी तरह का वॉर्म अगर बॉडी के अंदर है तो उसमें इस तरह का इसका बहुत अच्छा रोल है। जो कीड़े हो जाते हैं किसी के बच्चों के अंदर, पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है नहीं, टैप वॉर्म होता है, वो जो वॉर्म होते हैं छोटे छोटे, उसका इसका अंदर रोल है। दूसरा, स्किन की प्रॉब्लम में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। इसका जो एक्चुअल रोल है वो स्केबीज के लिए बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन में जहाँ बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खुजली मचती है, वहाँ भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं जो कि सरसा सिरप को कंप्लीट करती हैं। अब जो वीजल इसको बना रही है कंपनी, उसने जो खुद क्या क्या लिखा है, किस लिए इसको देना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो लिखते हैं कि मुहासे, एक्ने, चर्म रोग, खुजली, फुंसी, पित्तरोग, हल्की खरोंच से नक्सीर होने में, पेशाब के पहले व बाद में जलन तथा मौसमीय संक्रमण के कारण चर्म रोगों में एक सुरक्षित रक्त शोधक है ये, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पर खुद भी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि किस किस काम के लिए इसको दिया जाना है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी डोज जो एडल्ट के लिए इन्होंने लिखी है वो लिखी है 1 टीस्पून 2 to 3 टाइम ए डे, और बच्चों के लिए इन्होंने लिखी है हाफ टी स्पून 1-2 टाइम्स ए डे, ठीक है जी। अब देखो, एडल्ट के लिए तो मैं देता हूँ, रही बात बच्चों की, बच्चों को इसको देना है कि नहीं देना। एक्चुअल में तो देखो होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी हद तक सेफ होती हैं, लेकिन चूंकि हम बच्चों के फील्ड में नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको बच्चों को देना है तो एक बार पहले आप अपने डॉक्टर से इसका मशवरा कर लें, ठीक है ना। बिना मशवरा के कोई दवा ना लें, बच्चों को ना दें, ठीक है। तो ये आपको मालूम चल गया कि सारसा सिरप न सिर्फ फंगल इन्फेक्शन में काम करता है, बहुत सारी और भी आस पड़ोस की बीमारियों में भी काम कर देता है। तो जो उन लोगों का सवाल था कि भाई देखो हम तो ले रहे थे तो फंगल इन्फेक्शन के लिए, लेकिन ये चीज़ें कैसे ठीक हो गई, तो वो एक्चुअल में इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं फंगल इन्फेक्शन, इसकी सारसा सिरप की, जिसकी वजह से आपको आपकी जो और प्रॉब्लम है वो ठीक हुई हैं।